हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू क्यू एंड ए विद मिहिर शाह। आज के एपिसोड में मेरे साथ है मुंबई से ज्योति माने जी। हेलो ज्योति जी। हाय सर। हाउ आर यू ज्योति जी? एकदम फाइन सर। बहुत बढ़िया। ग्रेट ज्योति जी। सो शुरू करते हैं आज का एपिसोड। बोलिए ज्योति जी, आपका क्या सवाल है? मेरा सवाल है सर, भगवान है कि नहीं है? अगर है तो कहाँ है? छोटे बच्चे का सवाल है वाह, लेकिन है। छोटे बच्चे का नहीं, हर बच्चे का सवाल है, हर इंसान का सवाल है, हाँ, सही सबका सही बात सवाल है। है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रेट। ज्योति जी, एक्चुअली तो सवाल बहुत सिंपल है और बहुत गहरा भी है। पर हम्म। इस पे जाने से पहले मैं एक चीज पहले क्लियर करना चाहता हूँ आपसे कि आप जब मुझे पूछ रहे हैं कि भगवान होता है कि नहीं, सो वो भगवान का डेफिनेशन क्या है? क्या भगवान क्या है आपके हिसाब से? कौन है, क्या है? मैं जब छोटी थी ना, तो हम्म, मुझे बहुत सारे सवाल आते थे। तो मैं हर एक को सवाल पूछती थी कि भगवान है क्या, सच में है हम्म, क्या, ये चंदा कहाँ से आया है, ये तारे कहाँ से आए, सूरज कहाँ से आया, जहाँ पेड़ कैसे आए, ऐसे सवाल पूछती थी जब छोटी थी। तो हाँ, तभी से मुझे बचपन से लगता है कि भगवान यानी अपने अंदर की जो ऊर्जा शक्ति है वही हाँ, भगवान है। ओके, नेचर वही भगवान है। यानी हाँ, भगवान की मूर्ति यानी भगवान ऐसा नहीं है। वो तो हाँ, मुझे लगता है किसी कल्पना का कुछ प्रतीक है, ऐसा लगता है। हम्म। तो आपके पास तो जवाब है। अब मुझसे क्या नहीं, पूछना मुझे चाहते आपसे हैं? चाहिए, आपसे जवाब चाहिए, और भी नहीं, वो भी मैं जेन्युइन चाहिए। मैं जेन्युइन आंसर दूंगा, क्यों नहीं दूंगा। अच्छा, मतलब ठीक मेरे है। अनुभव में जो है और मेरे समझ में जो है, मैं पूरी तरह से जवाब दूंगा। पर मैं आपको वही सवाल पूछ रहा हूँ कि जब आप हम्म। भगवान कहते हैं, तो आप हम्म। भगवान यानी कौन, क्या कहना चाहते हैं? अ, अभी हम लोग अगर छोटे बच्चे से पूछे कि हम्म, भगवान यानी कौन, तो वो बोलेगा गणपति बप्पा। हम्म, अगर किसी आध्यात्मिक जो एक पर्टिकुलर भगवान को मानते हैं उसको हम्म, पूछने जाए, अगर वो शिव को मानता है तो शिव बोलेगा। अगर दुर्गा हम्म। को मानते हैं तो वो दुर्गा बोलेगा। तो जो जिस भगवान को मानते हैं, जिसमें आस्था रखते हैं, उस भगवान का नाम लेंगे। करेक्ट है, पर वो जो शिव बोल रहे हैं, दुर्गा बोल रहे हैं, गणपति बोल रहे हैं, जीसस बोल रहे हैं, गॉड बोल रहे हैं, अल्लाह बोल रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं, मेरा पॉइंट है बराबर। कि हम उसका वर्णन कैसे, उसका डेफिनेशन क्या है? ऐसा उनमें क्या है कि आप उनको भगवान कहते हो? मैं वो पूछ रहा हूँ आपसे। भगवान यानी मेरे हिसाब से एक ऊर्जा शक्ति है। जो ऊर्जा हम्म, शक्ति जो ऊर्जा शक्ति है, वो ऊर्जा हम्म, शक्ति में भगवान दिखता है। हम्म, ऐसा है। ओके। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ जो मुझे ये लग रहा है। सी हम्म। जनरली, बिकॉज ये क्वेश्चन ऐसा है ना कि हर इंसान के अंदर भगवान को लेके खासकर बहुत सारे लोगों ने अलग अलग बिलीफ डाल दिए हैं, या गॉड पे इतने सारे लोगों ने इतना कुछ बोला है ना कि हम्म। इसका जवाब इसलिए सिंपली देना ठीक नहीं है। क्योंकि मैं अगर आपको कुछ बताऊंगा, आप उसको कैसे सुनेंगे, उसको कैसे समझेंगे, इस पे हम्म। पूरा आपके अंदर पूरा मीनिंग चेंज हो सकता है। सो बराबर। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप ये कहते हैं कि ऐसा कोई ऊपर इंसान बैठा है, या ऐसा कोई ऊपर स्वरूप बैठा है जो दुनिया को चला रहा है, जो दुनिया को वो चाहे वैसे बना रहा है, तो वैसा कोई भगवान नहीं है मेरे हिसाब से। कि कोई हम्म। ऊपर बैठा नहीं है स्पेशली कि मिहिर की लाइफ में ऐसा होगा, ज्योति की लाइफ में ऐसा होगा, इसकी लाइफ में ऐसा हम्म। होगा, उसकी लाइफ में ऐसा होगा। तो बराबर। ऐसे कोई बैठा नहीं है। बराबर। पर जैसे सर्जन किया है, ये सर्जन जो हम देख रहे हैं, जो हम अनुभव हम्म। कर रहे हैं, हम खुद भी हैं उसी सर्जन के बराबर। एक अंश, हम खुद भी हैं। तो सर्जनहार बराबर। है। हाँ।
सर्जन है तो सर्जनार है। बराबर जैसे बीज है तो बीज से ही प्लांट उगता है। बराबर। तो क्रिएशन है और क्रिएटर भी है, डेफिनेटली हम्म है। पर हम्म वो कोई इंसान नहीं है, वो एक स्टेट है, एक लेवल है। हम्म एकदम सिंपल तरह से बोले ना, तो जैसे मान लीजिए आप जिस चीज में मास्टर हो गए, जैसे सचिन तेंदुलकर, इंडिया में सचिन हम्म। तेंदुलकर को कहते हैं गॉड ऑफ क्रिकेट। राइट। तो सचिन को क्यों गॉड ऑफ क्रिकेट कहते हैं? क्योंकि क्रिकेट में उन्होंने वो अचीव किया कि लोगों को लगता था कि ये तो यार इम्पॉसिबल है, बराबर है। तो उसको गॉड का नाम दे दिया। बराबर है। तो जो आप चीज में अपना एक अल्टीमेट लेवल अचीव करते हो, हम्म तो आप एक गॉडलीनेस स्टेट पे पहुंचते हो, माइंड के, सोल के। हम्म ऐसे ही आपने करुणा में, कंपैशन में, अपना ह्यूमैनिटी में वो लेवल अचीव हम्म किया, तो आप बोलेंगे हम्म। कि यार ये कंपैशन की गॉड है, ये तो करुणा की गॉड है, करुणा की मूर्ति है। बिकॉज राइट। आपने वो स्टेट अचीव किया जो नॉर्मल लोगों के लिए इम्पॉसिबल है, जो नॉर्मल बराबर लोगों है। को लगता है कि ये तो यार पॉसिबल ही नहीं है, ये तो बहुत डिफिकल्ट है, यानी ये तो कोई हम्म। अलग ही जीव होगा, इसलिए ये ऐसी है, नॉर्मल लोगों के लिए ऐसे नहीं होता। बराबर है। सो गॉडलीनेस एक स्टेट है, और ये हम्म स्टेट सबके लिए अवेलेबल है। हम्म यानी आप, मैं, हर कोई ये स्टेट अचीव कर सकते हैं, और हम्म। हम वो स्टेट तक जाने के लिए ही आए हैं। अच्छा। जो मैंने अभी तक समझा है, जितना भी थोड़ा बहुत, कि हम्म आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो हम्म दूसरे जन्म, दूसरे जन्म नहीं तो 2 लाख जन्म, जब भी जाओ, हम्म क्योंकि कुदरत हम्म के पास कोई उसका लिमिटेशन नहीं है, उसका कोई हम्म ये नहीं है। तो हम्म। आपको वो स्टेट पे अल्टीमेटली पहुंचना ही पहुंचना है। अच्छा। आप उसी के लिए बने हो। हम्म। तो वो स्टेट पे पहुंचने को हमारे अभी तक के धर्मों ने, ग्रंथों ने उसको भगवान का नाम दिया है, कि आप जब वो स्टेट ओके। में पहुंच गए तो आप भगवान हो हम्म गए, आप भगवान से लीन हो गए, आप भगवान में हम्म मर्ज हो गए। और ऐसे ही जो हम्म लोग पहले उस स्टेट में पहुंचे हैं, उन लोगों को हमने भगवान का नाम दिया है। हम्म। पर एक चीज बहुत इसमें क्लियर करने जैसी, समझने जैसी है, हम्म कि जो भगवान हम कहते हैं, या जो जिनको हम भगवान मानते हैं, हम्म। वो खुद भी भगवान पे कभी डिपेंडेंट नहीं थे, इसलिए भगवान बने। खुद पे इसको डिपेंड है। ध्यान से समझना, कि आप बराबर। जिसको भी भगवान मानते हैं ना, वो खुद कभी हम्म। भगवान पे डिपेंडेंट नहीं थे। यानी वो अच्छा। ये नहीं देख रहे थे कि ऊपर से मेरे को कोई मदद करेगा तो मैं भगवान हम्म। बनूंगा, इस वजह अच्छा। से वो भगवान बने। उन्होंने ओके ओके। एक चीज रियलाइज की, कि हम्म हर चीज मेरे कंट्रोल में है, मेरा हम्म जीवन मेरे कंट्रोल में है, और सिर्फ हम्म मैं ही जिम्मेदार हूँ। मुझे जहां हम्म भी लेके जाना है, मेरी आत्मा को, मेरे मन हम्म को, उसके लिए सिर्फ मैं जिम्मेदार हूँ, कोई और नहीं। हम्म। क्योंकि मैक्सिमम टाइम जब मैंने लोगों से इंटरेक्ट किया है, मैंने लोगों से सवाल जवाब किए हैं, खासकर इस हम्म बात में, भगवान हम्म की या उससे रिलेटेड, तो मैंने हम्म। ऑलवेज लोगों के बातों में ये ऑब्जर्व किया है कि बहुत लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हम्म। ऊपर कोई बैठा है और वो करेगा तो ही होगा, बराबर है। कि वो चाहेगा राइट। तो होगा, वो करेगा तो होगा। यानी मैं एक पॉइंट के बाद कुछ कर नहीं पाऊंगा जब तक ऊपर वाला नहीं चाहेगा, नहीं चाहेगा। बराबर। जो कंप्लीटली गलत है, जो एक हम्म। इल्यूजन है। एक आप, हम्म एक आप भूल में हो, ऐसा कुछ नहीं है। हम्म बराबर। क्योंकि जिसने खुद मोक्ष पा लिया, जिसने खुद सब कुछ छोड़ दिया, हर मोह माया हम्म छोड़ दी, वो हम्म। आपके लिए क्या कुछ चाहेगा, या क्यों कोई इच्छा भी रखेगा? बराबर है। जो खुद के लिए सब कुछ छोड़ के निकल चुका है, वो आपके लिए क्यों कुछ इच्छा रखेगा? बराबर है। राइट। सो आप अगर ये समझना चाहते हैं कि गॉड है, यानी कोई बैठा है ऊपर और वो हम्म हर चीज कर रहा है, वो हर चीज चला रहा है, हम्म तो
ऐसा कोई गॉड मेरे हिसाब से नहीं है। अच्छा, तो मैं क्या पूछ रही हूँ, अगर नहीं है तो हर बार हर इंसान ऐसा क्यों बोलता है सब ऊपर वाले के हाथ में है? क्योंकि इंसान को कोई चाहिए ना। जब अच्छा। कुछ चीज हमसे नहीं हो पाती और जिसको हम्म। हम समझ नहीं पाते, तो हमको कोई तो चाहिए जिसको हम बोल सके। नहीं, जैसे बराबर है बच्चों के आपकी पास बात। होता है, जैसे बच्चों में होता है हम्म। कि जब बच्चों को अच्छा। कुछ चीज समझ में नहीं आती तो क्या बोलते हैं, हम्म। मम्मी पापा को हम्म। पूछ लो, मम्मी पापा कर लेंगे सब। बराबर है। क्योंकि उनके लिए तो मम्मी मैं पापा सब कुछ है। अच्छा। अच्छा, मैं एक पूछना चाहती हूँ। चलो, आप बोल रहे हैं कि इंसान को कोई ना कोई चाहिए, लेकिन जो पढ़ा लिखा जो डॉक्टर बन चुका है, वो भी जब लास्ट स्टेप में ऑपरेशन करता है, सब हो जाता है, उसके बाद में भी बोलता है सब ऊपर वाले के हाथ में। तो वो इतना पढ़ा लिखा है, फिर भी ऐसा क्यों बोलता है फिर? तो फाइनली तो इंसान ही है ना। और वो कब बोल रहा है, अच्छा। कब हाँ। बोल रहा है वो ऊपर वाले के हाथ में, जब वो खुद श्योर नहीं है। हाँ, वही वही है ना, पूछना जब चाहती हूँ। जब इंसान खुद श्योर नहीं होता, जब हम्म। इंसान को कोई थोड़ा सा डाउट होता है, तो हम्म। उसके लिए वो ऊपर वाला एक एस्केप बन जाता है। कि मैं अगर अच्छा। बोलूंगा कि मेरे हाथ में और गारंटी नहीं है, तो सामने वाले का हम्म। होप टूट सकता है, तो मैं उसकी होप क्यों तोड़ूं, मैं उसकी अच्छा। उम्मीद क्यों तोड़ूं। तो चल मैं उसको ये बोल अच्छा। देता हूँ भाई ऊपर वाले के हाथ में है, तो यानी सामने वाले के उसका भी मन को भगवान पे फेथ होता है, ऐसा? फेथ हो सकता है, एस्केप हो सकता है, वो तो सामने वाले पे डिपेंड करता है कि वो क्या कर अच्छा। रहा है। अच्छा। हम्म, बराबर। तो अभी मुझे ये पूछना है कि चलो, मान लिया भगवान है, तो हम्म, भगवान है तो हम भगवान के जैसे कैसे बन सकते हैं? जैसे आपने कहा कि भगवान ने, जो जब भगवान बने तो ऊपर वाले के इससे नहीं सोचा कि ऊपर वाला मुझे भगवान बनाएगा, खुद पे डिपेंड होके वो खुद बने। तो उस तरह से हम भगवान तो नहीं बन सकते, लेकिन उनके आजू बाजू में कैसे आ सकते हैं? पर ये भगवान के आपको आजू किसने बाजू में कहा, ये आपको किसने कहा कि हम आप नहीं बन सकते। हम थोड़ी भगवान सक बन सकते हैं। नॉट पॉसिबल। अच्छा, क्यों? उसका काम नहीं करेगा। नहीं, हम पर आप क्यों उसके नहीं बन अंश है, अंश। अंश है। सकते, तो अंश और उसमें फर्क क्या हुआ? वो तो एकदम बड़ा आकार है। करेक्ट है, तो आप में और उसमें फर्क क्या हुआ? हेलो। हाँ, आप समझिए इस बात को, मैं बहुत सटल बात कह रहा हूँ, इससे अगर आप समझ गए तो एक अच्छा फायदा होगा। कि अगर आप उसमें और अपने आप में एक फर्क मानते हैं, तो आप कभी वो बन नहीं पाएंगे जो आप चाह रहे हैं बनने का। अच्छा। आप में और उसमें फर्क कैसे हो गया? नहीं नहीं, कोई कोई बोलते हैं ना, भगवान बनने की कोशिश मत कर। अभी किसी को हम सहायता करने जाते हैं या कुछ आउट ऑफ, यानी भगवान जैसा करने जाते हैं, बड़ा बड़ा कुछ काम करने जाते हैं, उसको सपोर्ट करने जाते हैं, उसका दुख बांटने जाते हैं, तो सामने वाला कभी कभी बोलता है भगवान बनने की कोशिश मत कर। हाँ, तो पर फिर वो वो तब बोलने लगता है वाला, कि हम और भगवान अलग है, तब पर वो लगता है। बोलने वाला भी एक इंसान है ना, किसकी बात सुन रहे हो आप? हाँ, वो तो है, इंसान ही ऐसा है। भगवान ने बोला होता आपका, तो मैं समझ सकता कि हाँ ठीक है भाई, भगवान ने बोला है तो बात में दम है। सामने वाला बराबर है, सही बोलने बात। वाला इंसान है, और वो किस हम्म। स्थिति में बोल रहा है, मैं हम्म। इंसान की बात कैसे इस बारे में मान लूं? क्योंकि इंसान खुद भी उलझा हुआ है ना। जो वो तो सामने है। बोल रहा है वो सुलझा हुआ है कि उलझा हुआ है, वो कौन से मूड में है, अभी तक इंसान बराबर। खुद को पहचान नहीं पाया, और वो हम्म। भगवान पे कमेंट्री दे रहा हो, तो वो ठीक नहीं हम्म। होगा ना। बराबर है, सही बात जिसने खुद को पहचाना होगा वो कभी ऐसे आपको बोलेगा नहीं। है। जिसमें थोड़ी सी बराबर। समझ होगी वो इस तरह नहीं बोलेगा। जिसकी बराबर। समझ नहीं है वो अगर ऐसे बोल रहा है, तो उसकी हम्म। बात पे मैं क्यों वो करूं? बराबर है, सही बात है। मेरे लिए तो कि मेरे माँ बाप गॉड भी भगवान है। गॉड गॉड या भगवान से ज्यादा सिंपल, प्यारा इस वर्ल्ड में कोई सब्जेक्ट नहीं है। और हम्म।
बचपन से हम में, आपने जैसे कहा ना कि आपको बचपन में एक सवाल था कि किसने बनाया, हम्म चाँद किसने बनाया, हम्म सूरज किसने हम्म बनाया? आप अकेले नहीं, इस हम्म धरती पे हर इंसान को वो प्रश्न आया होगा जब वो पैदा होता है। ऐसा कोई बराबर। नहीं है इस दुनिया में, कहीं पे भी चले जाओ, खाली इंडिया की बात नहीं कर हम्म रहा हूँ। वर्ल्ड में हम्म कहीं पे भी चले जाओ, कोई भी बच्चा, हम्म हम्म वो बच्चे में बाय डिफ़ॉल्ट है उसका क्रिएशन के लिए उसका क्वेश्चन, क्योंकि वो हम्म, क्वेश्चन का आंसर ढूँढने के लिए ही आया है। हम बराबर है। इंसान क्यों बने? इंसान बनने का हमारा मकसद ही ये है। बाकी सब काम हम्म, तो सारे जानवर करते हैं। बराबर है। खाना-पीना, बच्चे पैदा करना, बच्चों को बड़ा करना, सब जानवर सही करते हैं। सही सही बात है, सही बात सिर्फ इंसान है जिसके पास ये अपॉर्च्युनिटी है, जिसके पास ये पॉसिबिलिटी है कि वो है। खाने-पीने और बच्चे पैदा करने से ऊपर आ हम्म सके। कुछ ऐसा ढूँढ अच्छा। सके, कहीं ऐसी हम्म जगह जा सके कि यूनिवर्स के बहुत सारे राज़ उसके पास सामने आ जाएँ। हम्म। वो अपना एक्चुअल पावर रियलाइज़ कर सके, इसलिए हम इंसान बनते हैं। अच्छा। तो बचपन से हम सब में वो सवाल है हम्म कि ये क्यों बनाया, ये कैसे बनाया, मैं कहाँ से हम्म आया, मैं कहाँ जाऊँगा? और ये सब सवाल हम्म, बहुत टेरिफिक सवाल है। बराबर है। जैसे कहते हैं ना कि साइंटिस्ट कौन बनता है? जिसको पहले सवाल आता हो, तब वो जाके खोज हाँ। करता है और उसमें से वो सही कुछ पाता है। सही सही बात है, एकदम सही। तो हमको सवाल ही नहीं आएँगे तो हम खोज कैसे करेंगे? खोज कैसे करेंगे? तो हम ये एक्चुअल खोज करने तो आए हैं, और बराबर। ये खोज ही तो एक सबसे बड़ा हमारे लाइफ का एडवेंचर है। इससे बड़ा ट्रेजर हम्म, हंट क्या है? आप सोचिए, एक ट्रेजर कहीं बराबर। पड़ा हो, जो हम्म ट्रेजर अगर आपको मिल जाए, तो आप पूरी हम्म दुनिया का धन आपके पास आ जाएगा, और वो ट्रेजर हम्म हंट पे आप निकलो, तो कितना हम्म, एडवेंचरस होगा। बराबर है, सही बात है। ऐसा ही ट्रेजर हंट है, गॉड से बड़ा ट्रेजर क्या होगा? नहीं है। भगवान से बड़ा क्या ट्रेजर है? बराबर है, एकदम सही बात है। पर वो क्वेश्चन का आंसर ना देके, वो क्वेश्चन से भटक जाते हैं हम लोग, ईज़ी रास्ता हम्म। ढूँढ लेते हैं, और एक हम्म, पॉइंट के बाद तो भगवान से ज़्यादा ज़रूरी बाकी सब हो जाता है। बराबर है, सही बात है। वही रोटी, कपड़ा, मकान इतना ज़रूरी हो जाता है कि हम बाकी हम्म, सब छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, और जब वो उसको वापस ढूंढना ही भूलते हैं। हुँ, उसको भगवान को ढूंढना ही छोड़ देते हैं। उसको छोड़ अपने देते हैं और दुनिया में मस्त हो वापस, जाते हैं। हाँ, पर वो दुनिया नहीं, हाँ। वो एक इल्यूज़न है। वो अच्छा। एक नकली चीज़ है, इसलिए तो जैसे-जैसे जीवन में आप हम्म बड़े होते हो तो आपको समझ में आ जाता है कि यार ये नहीं है, मैं मर जाऊँगी हम्म तब किधर जाऊँगी? तो वापस वो हाँ, सवाल याद आता है। वो आता है जब जीवन खत्म मरने के होने बाद का की जर्नी। समझ आता है कि यार ये जीवन तो परमानेंट नहीं है, मैं जाने वाली हूँ एक दिन, तो अपने आप हाँ, वापस वो सवाल सामने आता है। नहीं, सही बात है। तब सब भूल जाते हैं हम। पर हम्म हम इतने खोए हुए हैं क्योंकि आज का वर्ल्ड इतना मटेरियल से भर गया है कि हमारा हम्म, ध्यान एक्चुअल चीज़ों पे जाता नहीं है, अच्छा अच्छा। और जब जाता है तब बहुत देर हो गई होती है। नहीं, सही बात है। बराबर। सो मुझे, मेरा कहना है कि भगवान है कि नहीं, या अ, भगवान क्या कर रहा है, भगवान के सवाल से ज्यादा जरूरी है आप खुद के अंदर उतरना। जिस दिन आपने खुद के अंदर उतरना चालू कर दिया और एक एक चीज को आप छोड़ते चले गए जो आपको ये दुनिया हम्म ने फॉल्स इमेज दी है, वो हम्म जितनी हम्म आप हम्म रियलाइज करके छोड़ते चले जाओगे, आप हम्म अपने हम्म, आप वहां पहुंच जाओगे जहां आप जाना चाहते हो। अच्छा। तो वो जर्नी मैं भी स्टार्ट कर सकती हूँ और वहां तक पहुंच सकती हूँ। कोई भी स्टार्ट कर सकता है क्योंकि हम सब, जैसे आपने ही कहा, उसी के अंश है। हाँ, वो तो सही बात है। तो फिर किसी में कम ज्यादा, किसी में फर्क, ऐसा कुछ है ही नहीं। नहीं नहीं, बराबर। सो खुद का क्वेश्चन, लोगों, हम्म बहुत सारे लोग भगवान का सवाल क्यों पूछते हैं या क्यों भगवान की बातों में उलझना चाहते हैं? क्योंकि वो हम्म खुद में नहीं घुसना चाहते। हाँ,
कि सही बात। मेरे बारे में तो मुझे पता ही नहीं है, मेरे बारे में तो हम्म मुझे कोई समझ नहीं है, मेरे बारे में ना मैंने उसकी मेहनत की है, तो मेरे बारे में हम्म कोई पूछे या मेरे बारे में अपने हम्म आप को पूछूं, इससे बेटर है हम्म मैं भगवान की बातें हम्म, करता हूँ। तो कोई मेरे अच्छा। अंदर नहीं घुस पाएगा। मैंने सुना था, जब थोड़ा बड़ी हो गई, यानी हम्म, समझ आ गई, तब मैंने सुना था, एक स्टोरी सुनी थी कि हम्म, भगवान को अपने को बहुत सारा ज्ञान और कुछ देना था, लेकिन हम्म, उसने क्या सोचा कि ये जो मैंने मनुष्य बनाया है वो बहुत होशियार है, ये सब बाहर आजू बाजू में जाके ढूंढेगा, लेकिन उसके अंदर नहीं ढूंढेगा। तो वो सारे जो पावर है ना, वो अपने अंदर ही डाल दी उसने, और सब yes। लोग बाहर देखते हैं लेकिन अपने अंदर नहीं दिखते, इसके लिए वो भगवान को खोज नहीं पाते। ऐसा मुझे वो लगता है वो पढ़ने के बाद। वो स्टोरी कैसी थी कि जब दुनिया बनाई ना, तो हाँ। भगवान के साथ कुछ उनके साथीदार थे, जो ज्ञानी हम्म। संत पुरुष आप जो कह लो। तो हाँ उन्होंने सोचा कि भगवान, अब हमने ये सब बना तो लिया, मनुष्य भी हाँ बना लिए, अब इनको हाँ। जो सीक्रेट है सबसे बड़ा, हम्म वो सीक्रेट हम्म। कहाँ रखे हम। तो हाँ, पहले सही इन्होंने बात है। सोचा कि चलो हम धरती के सबसे बड़े पर्वत पे रखते हैं, या हाँ धरती बराबर। में सबसे नीचे समंदर में रख देते हैं। पाताल में रखते, हाँ बराबर। हाँ, तो उन्होंने हाँ, सोचा कि जहां पे भी रखेंगे ना, इंसान जैसा हमने बनाया है, हर जगह ढूंढ लेगा, ढूंढ पर लेगा, एक बराबर। जगह है जहां वो ढूंढेगा नहीं, वो है खुद के हाँ। अंदर। सही बात है। क्योंकि अपने आंखें है ना बाहर की तरफ देखने के लिए बनाई है, अंदर की तरफ नहीं है। जब हम आंख बंद करेंगे तो अंदर जा पाएंगे। तो अंदर ऐसा देख ही है। सकते हैं ना, हाँ, दे सकते, सब थर्ड आई बराबर से। बनाया है और सब अवेलेबल है। फर्क है कि आपको सही बात। जाना जहाँ है, आप वहां हाँ। जाने की 100% मेहनत करें, और आप हम्म। सच्चाई से भटके नहीं। नहीं, सही बात है। यानी हमने रोटी कपड़ा मकान जो इस दुनिया में जीने के लिए जरूरी है, वो एक हम्म हद तक हमने कर लिया, तो हम सच से हम्म ना भटके, क्योंकि वो सब कुछ हम्म। नहीं है। नहीं, सही बात है। वो सिर्फ आपको अंतिम दुनिया सत्य में भगवान सरवाइव ही है। करने के। बराबर है, सही बात है सर। अल्टीमेटली भगवान नहीं, अल्टीमेटली आप हो, हाँ। आपके लिए आप अं- हो, अच्छा। मेरे नहीं, लिए मैं अंतिम हूँ। सत्य बोला। अंतिम सत्य भगवान अंतिम ऐसा सत्य बोला। आप हो, आपके लिए अच्छा, मैं आप हो, हूँ। मेरे लिए मैं हूँ। ओके ओके ओके, चलो आज से मैं ऐसे ही बोलती हूँ। अंतिम सत्य मैं हूँ। आपके लिए आप हो। सी आप बराबर। ही एक हो जो मरने के बाद भी खुद के साथ रहोगे, बाकी कोई नहीं आएगा। नहीं आएगा, नहीं। मैं भी नहीं सब यही आऊंगा, रह जाएगा। आपके फैमिली भी नहीं आएंगे, आपके गुरु भी नहीं कोई। आएंगे, कोई भी नहीं आएगा। आप ही आगे जाने वाले हो। बराबर है, सही बात। तो आपका अंतिम सत्य आप ही हो। बराबर, सही बात। और जिस दिन आपने ये समझ लिया और खुद पे हम्म काम करना चालू कर दिया ना, हम्म। हर चीज आपके पास आने लगेगी अपने आप। सी बराबर। बेस्ट पार्ट क्या है, ये जो ज्ञान हम चाहते हैं, या ये जो हम समझ चाहते हैं, ये जो हम अपने अंदर जो भी चाह रहे हैं कि ये ज्ञान आए, हम्म मेरे में ये समझ हम्म आए, मेरे में ये बुद्धि हम्म आए, हम्म। ये सब आपके पास सामने से आने लगता है, आपको कहीं जाना नहीं पड़ता। हाँ, वो तो है। जैसे जैसे आपके घर में अगर टीवी हो, तो हम्म। पहले एक टीवी में दो चैनलें आती थी। बराबर सबसे है। पहले तो मैंने सुना है कि टीवी पर एक ही चैनल होती थी, दूरदर्शन। हाँ, डीडी। हाँ, दूरदर्शन। अब उस टीवी को जैसे जैसे प्रोग्रेस हुआ, तो एक से दो चैनल हुई, दो से चार चैनल हुई, ब्लैक एंड व्हाइट से हम्म। कलर हुई। आज आपके कलर टीवी हुआ। पे कितनी चैनल आती हैं? बहुत सारे आते हैं, 100 के भी ऊपर। आज तो 400 चैनल भी आती हैं, ऊपर से इंटरनेट भी अभी टीवी पे आ गया है। हाँ, सब हो गया। सो उसके लिए टीवी को कहीं जाना पड़ा क्या? नहीं नहीं, अपने आप आ गया। टीवी वहीं पे है। टीवी खाली रिसीव कर रहा है, जो जो सिग्नल उसको रिसीव कर रहा भेजे जा रहे हैं, वो सिग्नल को वो रिसीव कर रहा है। है, ये अपना टीवी है। हाँ, तो वैसे आप खुद, आपका मन हर हाँ, चीज को रिसीव करने लगेगा, इस-
अगर आपने थोड़ा सा काम उस पे चालू कर दिया, आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, आपको सिर्फ अपनी रिसीविंग कैपेसिटी बढ़ानी है। अच्छा। तो उसका सबसे अच्छा और सरल मार्ग है, और एक ही मार्ग है मेरे हिसाब से, वो है ध्यान। ओके। अच्छा, मेडिटेशन। जितना आप मेडिटेशन में जाएंगे और जितना आप वर्तमान में रहना चालू कर देंगे, आपके पास अपने आप बहुत सारी चीजें आने लगेंगी, बिकॉज वो ऑलरेडी हैं। वो बराबर। चीजें कहीं नहीं गई है, वो वाइब्रेशन ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में है। आप उसके हम्म। लिए केपेबल हो क्या? हम्म। जैसे आपके वो पास मैच मोबाइल है, करना जरूरी है। मैच करना जरूरी है। सिर्फ रिसीव करना है, कुछ मैच नहीं करना है। आप जैसे अच्छा आपके पास अच्छा। मोबाइल है, वो मोबाइल में अगर हाँ। 2G नेटवर्क है हम्म। और आप 4G एरिया में हो, तो आपको 4G हम्म। मिलेगा। नहीं, 2G में है तो 4G कैसे मिलेगा? बस। अगर तो 4G में है 4G, तो 4G। हाँ, तो हाँ 4G नेटवर्क में हो पर आप ही रिसीव नहीं कर रहे हो, तो कैसे हाँ चलेगा? हाँ, बराबर है, सही बात है। रिसीव करना जरूरी है। तो आपको सिर्फ एक ही काम करना है, अपना रिसीविंग कैपेसिटी बढ़ाना है। बढ़ाना है। बराबर। वो ध्यान करते समय ना, वो अंदर जाते हैं ना, जैसे आंख बंद करते हैं तो अंधेरा छाता है, तो ऐसे डर लगने लगता है, खुद से ही डर लगता है। ज्यादा देर आंखें बंद नहीं कर सकते, ऐसा होता है। एक पर हमको आधा तो घंटा तक हमको होता है। जीवन ऐसा बनाना है कि जीवन ही हम्म। ध्यान बन जाए। आंखें बंद करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, आंखें खुले रख के भी ध्यान कर सकते हैं? क्यों, ध्यान तो 24 घंटे हो सकता है। हाँ हाँ। अच्छा अच्छा। मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, मैं अभी भी ध्यान कर रहा हूँ। क्या बात कर रहे हैं? मैं 100% पूरी तरह सिर्फ आपसे ही बात कर रहा हूँ। बराबर है, सही बात है। मेरे लिए मेडिटेशन है। अच्छा। आंख बंद करके करना तो हमने, ये आंख बंद करके बैठ के मेडिटेशन करना, ध्यान करना, ये एक एक्सरसाइज है, बिकॉज आपकी आदत अच्छा। नहीं है। हाँ आपके मन हाँ। को कंसंट्रेट करने की आदत नहीं है। आपका हम्म नॉर्मली लोगों के लाइफ में इतने विचार चलते रहते हैं, वो हम्म विचारों को साइड में रख के कहीं एक जगह बैठे, हम्म। ये उसकी एक्सरसाइज है। हाँ, सही बात है। एक्चुअल मेडिटेशन का मतलब ये नहीं है कि हम आंख बंद करके बैठे। एक्चुअल ध्यान तो ओके। जीवन ही ध्यान है। अच्छा अच्छा। ओके, समझ गई। तो मेडिटेशन एक प्रैक्टिस है। जब आप रोज मेडिटेशन प्रैक्टिस करने लगते हो, तो वो आपके बीइंग में आने लगता है। वो जैसे हमने बचपन एकाग्रता बढ़ाता है। जैसे एकाग्रता हमने बढ़ाता है। एकाग्रता बढ़ाता है, आपका समझ बढ़ाता है, आपका रिसीविंग कैपेसिटी बढ़ाता है। बहुत सारी हम्म चीजें आप देखने लगते हैं जो आप अभी तक देख नहीं रहे थे, क्योंकि आप सब हम्म। गाई गाई में थे, भटक रहे थे। हाँ लाइफ इतनी हाँ, सही। फास्ट है ना, कि जो हमको हम्म। एक्चुअल में देखना है हम देखते नहीं है। तो जब हम बराबर है, सही मेडिटेट बात। करने लगते हैं, तो हमारे सामने हम शांति से खड़े हो जाते हैं एक जगह, तो हम हर चीज को देख पाते हैं कि किधर क्या है, हाँ, सही बात है। और कुछ नहीं है। ओके। जैसे आप एज इट इज हर चीज को देखने लाए, एज इट इज, बिना हम्म किसी अर्थघटन के, बिना किसी मतलब हम्म के, हम्म आप 100% एज इट इज देखने लगे, तो अपने हम्म। आप चीजें आपके पास आने लगती हैं। अच्छा, समझ में एक आया। छोटा बच्चा होता है ना, हम्म। छोटा बच्चा पहली बार जब बोलना सीखता है, मातृभाषा सीखता है, तो वो कौन हम्म। से कोचिंग क्लास में जाता है? नहीं, वो अपनी एज माँ इट से इज ही खाली सीखता देख रहा है। है। एज देख रहा है खाली और देख, समझ रहा है। हाँ, समझ भी नहीं रहा है, खाली देख रहा है। देख समझ रहा है, तो बाद में बराबर। आती है। अच्छा। पर उसने सिर्फ देख के, ऑब्जर्व करके एक पूरा मदर टंग अपना सीख लिया। बराबर है। बराबर। सही बात। तो अपने आप, जैसे हमने बात की कि रिसीव करना जरूरी है सबसे, तो आप रिसीव हम्म करने लगते हो जब आप मेडिटेटिव हो जाते हो, जब आपका माइंड मेडिटेटिव है, रिलैक्स्ड है, हम्म साइलेंट है, लाइफ के हम्म। उतार चढ़ाव से अंदर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है।
वरना लाइफ के जो उतार चढ़ाव सोसाइटी में हमको आते हैं, हम्म। वो उतार चढ़ाव से अगर हमारे अंदर ही सब फर्क पड़ने लगा, तो हम कहीं ध्यान नहीं दे पाएंगे ना एक जगह पे। नहीं, सही है। बराबर। सो इसीलिए मेडिटेशन रोज जरूरी है कि आपका रिसीविंग पावर बढ़े, आपके अच्छा। एंटीना, एक्चुअल एंटीना खुल जाए, तो वो दो खुलनी की जरूरी जगह है। तो 2 की जगह 400 चैनल भी आपके अंदर आ सके। सही सही बात है। तो इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में जो अवेलेबल है, वो सारा कुछ हम्म। आपके पास आ सकता है। हाँ, आपको कहीं जाना नहीं है, आपको कुछ करना नहीं है। सी ये एक अच्छा। ऐसी चीज है जिसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप जहां हो वहां से शुरुआत हो सकती है। अच्छा। आपको सिर्फ अपने माइंड को मेडिटेटिव बनाना है, बस, और कुछ नहीं करना है। ध्यान में रहना है। ध्यान ही जीवन है। ध्यान ही जीवन है। अच्छा अच्छा। अच्छा, आप अच्छा लगा। थोड़ा माइंड खुल गया, जो विचार थे मन में वो सब खुल हाँ, गए। ग्रेट, तो ग्रेट अभी ज्योति जी। हम्म। कोशिश नहीं करूंगी। कोशिश नहीं कर, कोशिश जैसी कुछ चीज नहीं होती। या तो करना है, नहीं तो नहीं करना है। नहीं तो करना। करूंगी, मैं करूंगी, पक्का करूंगी। वेरी गुड, वेरी गुड। मैं चाहे ऐसे आपके थ्रू, ऐसे जितने लोगों को क्वेश्चन होगा उनकी लाइफ में भी कोई एक ट्रांसफॉर्मेशन आए, तो उससे बेटर क्या है। जरूर। सही सही बात है। आज सो बचपन थैंक। से आज तक का जो ये था, सफर हम्म। था, उसमें जो एक चीज था, एक प्रश्न था, उसका आंसर मुझे मिल गया। सो स्वीट, ग्रेट। थैंक यू। थैंक यू ज्योति जी, एंड थैंक यू थैंक ये यू। सवाल थैंक यू। पूछने के लिए। मेरे फेवरेट सब्जेक्ट पे आपने सवाल पूछा, एंड अच्छा। थैंक यू वेरी मच। होप टू थैंक सी यू। बाय बाय। थैंक थैंक यू। बाय।